नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के नंबर वन और एशिया के भी नंबर वन पेंट कंपनीज के बारे में। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है और इसमें से देखा जाए तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उससे टक्कर लेने वाला अभी तक कोई भी सामने नहीं आया, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा है और कंपनी इतना बड़ा है। उसके बेसिस से इस कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया में भी रैंकिंग कर रहा है और वर्ल्ड के भी अच्छा खासा रैंकिंग में है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है एशियन पेंट। देखिए, जिसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियोस आपको बना के दिया। तो देखिए, इस कंपनी को मैं सोने का अंडा देने का मुर्गी भी कहूंगा, क्योंकि देखिए ये जो कंपनी है वो आपको हमेशा कंटिन्यूअसली एक आपको एवरेज रिटर्न आपको देते रहेंगे। 20 से 25%, उससे भी ज्यादा रिटर्न आपको इस कंपनी से कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो आप सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं, मतलब आप रिक्सी स्टेडर है, तो मतलब रिक्सी इन्वेस्टर है तो ठीक है। मगर आप सेफेस्ट जोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए इस कंपनी बेस्ट होगा। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया इंटरनेट लेवल काम करने के लिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सॉरी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक बार वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो वेबसाइट के ऊपर आपको जाकर कुछ डेटा आपको जरूर यहाँ पे मिलेगा, जिस बेसिस से आप कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको मिलेगा। देखिए, कंपनी पेंट इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादातर देखेंगे कंपनी के पेंट इंडस्ट्री के होने के नाते भी तो कंपनी अलग अलग मतलब टेक्नोलॉजीज को भी काम करते हैं। और जैसे मान के चलिए, आप घर बैठे ऑनलाइन में ही आप आपका घर का कलर किस तरीके से करना चाहते हैं तो उसका एक फोटो निकल कर उसको पेंट करके आप पहले से देख देख सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना मतलब कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने का जैसा है। तो जो कंपनी हमेशा खुद को अपडेट करता है, खुद को अपग्रेड करता है, वो ही कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप अबाउट सेक्शन में जाकर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। फिर भी देखिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज में कंपनी का स्टार्ट हुआ था 1942 से और कंपनी इंडिया के मतलब लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज है। साथ ही साथ कंपनी के देखिए टोटली यहाँ पे देखिए ऑपरेट्स 15 कंट्रीज के साथ कंपनी काम करते हैं। 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फैक्ट्रीज है और साथ ही साथ कंपनी वर्ल्ड यहाँ पे देखिए सेविंग कंज्यूमर इन हिसाब से 60 कंट्रीज के साथ काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बहुत बड़ा करके रखा है और साथ ही साथ कंपनी आप देखेंगे टोटली अलग अलग सेक्टर से कंपनी का रेवेन्यू आते हैं। तो टोटली पेंट सेक्टर से है, मगर कंपनी पेंट में कहाँ कहाँ से रेवेन्यू ले आते हैं वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए, डेकोरेटर मतलब डेकोरेटिव जो बिजनेस है उसके ऊपर के आपको 83% रेवेन्यू जनरेट आता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल के ऊपर 2.40 और इंटरनेशनल ऑपरेशन के ऊपर 11.60 एंड होम यहाँ पे देखिए इम्प्रूवमेंट बिजनेस के लिए 2.30। तो ओवरऑल बात करूं तो डेकोरेटिव जो कोटिंग है उसके ऊपर ज्यादातर कंपनी के रेवेन्यू आते हैं। और दूसरी बात, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडिया के नंबर वन पोजीशन में रहने वाला कंपनी है। दूसरी, एशिया के नंबर थर्ड पोजीशन में रहने वाला कंपनी है। जितने सारे पेंट इंडस्ट्रीज है एशिया का, उसमें थर्ड रैंकिंग में एशियन पेंट का नाम है। और नाइन्थ लार्जेस्ट मतलब वर्ल्ड के नाइन्थ नंबर रैंकिंग में इसका नाम आता है। टॉप यहाँ पे देखिए 50+ ईयर इसका मार्केट लीडरशिप है, वो भी इंडिया में। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आप पहले समझिए। कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो मतलब किसी ने बोल दिया चलो निवेश कर दो, इस तरीके से कभी मत करना, क्योंकि वहां से आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपको हमेशा उस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से भी मिलेगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो चलो कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर चला जाता हूँ, वो है कंपनी का रिजल्ट। तो रिजल्ट दिखाने से पहले मैं कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर जितने सारे हैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो देखिए, 15.5 रुपीज 15.50 रुपीज का डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो इसका फेस वैल्यू 1 रुपया के हिसाब से कंपनी 15.5 रुपीज के डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे
मतलब डिविडेंड कंपनी आपको दे रहा है। अभी देखना है कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ, तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो टोटल करोड़ों में फिगर है, तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो 6,848 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 7,595, पिछले साल में था 5,769। इसका मतलब पिछले सालों से तो ग्रोथ हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का ग्रोथ कम हुआ। तो देखिए, आप कहेंगे सर इनकम कम हो गया तो कंपनी तो लॉसेस में चला जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उसके हिसाब से कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा इनकम कम करेगा, क्योंकि कंपनी का पहले ही इनकम कम हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो चलो वो भी देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 5,500 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 6,200 था, पिछले सालों में 4,600 था। देखिए, मैं आपको मोटा-मोटी एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पूरा फिगर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको फिगर, फास्ट फिगर देख के ही आपको पता चलेगा कि कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है। तो अभी देखना है टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में क्या बचा। देखिए, बिफोर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। देखिए, पिछले साल में तो 819 करोड़ का प्रॉफिट था। चलो ठीक है, इस क्वार्टर में कितना बना, 800, सॉरी 8,000 नहीं, 819 करोड़ का था, अभी अभी बना 899 करोड़। अराउंड आप 900 भी बोल सकते हैं, 900 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। चलो अच्छी बात है, मगर पिछले क्वार्टर में 1020 करोड़ का प्रॉफिट था। इसका मतलब करीबन करीबन 120 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट को कम किया। देखिए, कोई भी स्टॉक मतलब इस तरीके से अप्स एंड डाउन हो रहा है, गिरावट हो रहा है और तेजी हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक आपको समझना है। देखिए, मार्केट हमेशा एक एक्सपेक्टेशन लेके चलता है। मार्केट में देखिए, हर किसी का मतलब बोलने का अंदाज, हर किसी का सोचने का अंदाज अलग अलग होते हैं। तो इसी के हिसाब से लोग सोचते हैं कि पिछले बार 1020 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो इस बार 1500 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए, बोलने में तो बहुत आसान लगता है, मगर यहाँ पे करने का बहुत जोश, मतलब बहुत एफर्ट देना पड़ता है और बिजनेस मॉडल को बहुत तेजी से ग्रोथ करना पड़ता है। देखिए, कंपनी ऐसा है कि बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, मगर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। उतना भी खराब नहीं हुआ, क्योंकि 9.38 इसका बेसिक मतलब अर्निंग पर शेयर है, और पिछले क्वार्टर में कितना था, 10.64, और पिछले साल में 8.54। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुका है ईयर ऑफ ईयर बेसिस। हाँ, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा कम हुआ है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? मैं बिल्कुल कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आप 5 स्टार लगा के बैठ जाइए। क्योंकि देखिए, कंपनी के मार्केट कैप कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, करीबन-करीबन 3 लाख करोड़ तक पहुँचने वाले हैं। तो कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। आप कहेंगे सर हाई पी रेशियो में क्यों बाय करूँ? क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो देख लीजिए, सेम टू सेम लेवल में है। तो इसका मतलब इंडस्ट्री भी उस पी रेशियो में के हिसाब से चल रहा है, तो कंपनी भी उस पी रेशियो के हिसाब से चल रहा है। तो आपको कोई भी दिक्कत होने का चांसेस नहीं है। तो कंपनी का टोटल डेट फ्री आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है वो 1500 करोड़ है, जो एनुअली इनकम कितना है, 3000 करोड़ का है। इसका मतलब कंपनी में आप डेट फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। हाथ में कैश भी है 400, मतलब 80 करोड़ तक, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर 331 रुपीज है, तो उतना खास नहीं है। चलो ठीक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत शानदार है। कंपनी आपको डिविडेंड भी बहुत बार दे चुके हैं, 0.58% का डिविडेंड। फेस वैल्यू तो मैं पहले बता चुका हूँ, 1 रुपया है। और कंपनी का देखिए बाकी पैरामीटर देखे में, जैसे इसका कंपेरिजन, मतलब कंपनी सेक्टर वाइज पेंट इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है, और हम नंबर 1 में भी रहेगा। क्योंकि देखिए, उसके बाद जितने सारे कंपनी है वो तो अभी तक 1 लाख रुपीज भी नहीं पहुंच पाया, और ये तो 3 लाख रुपीज क्रॉस करने वाला है। तो अभी सोच लीजिए कंपनी में कितना पावर है। और यहाँ पे देखिए, क्वार्टर बेसिस की बात करूँ तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट को कंटिन्यू किया, और कंपनी का साल भर की बात करूँ तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे ग्रोथ होता चला गया। अभी रिटर्न के बारे में बात करूँ तो अब रिटर्न देखेंगे तो बहुत सुंदर, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 20% से 25% तक रिटर्न आपको इस कंपनी कंटिन्यूअसली देगी। तो ये बात आप समझ लीजिए, जो कंपनी कंटिन्यूअसली एक परफॉर्मेंस एक एक लेवल में कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप रिस्क भी होकर काम कर सकते हैं। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर देखेंगे तो हर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा माल खरीद के रखना चाहते हैं। जैसे प्रोमोटर कैसे 52%, एफआईएस कितना 16% था, अभी 19%, क्योंकि एफआईएस के पास ज्यादा माल था। कुछ माल यहाँ पे एफआईएस ने बेचा है,
इस सिनेरियो में जो मतलब रसिया और यूक्रेन के बीच जो मतलब युद्ध चल रहा था उसके बेसिस से बहुत सारा माल बेचा है, तो उसी के कारण यहाँ पे थोड़ा-सा स्टेक कम हुआ। तो देखिए उसका फ़ायदा किसने उठाया? डीआईएस ने माल बढ़ा दिया है और पब्लिक ने भी अच्छा खासा माल यहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप कंटिन्यू करिए क्योंकि कंपनी टोटली आप देखेंगे तो अपटेन बेसिस कंपनी है। हाँ, छोटा-मोटा इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। इसको देखकर आप स्टॉक से निकल जाएँगे तो आप कभी भी इन्वेस्टर नहीं बन पाएँगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।